सत्तान गुण भूषित अरिहंत परमेष्टिभ्यो नमः अक्षता निरुपमिति अरिहंत गुण की माला मेरे मन को भाए ममता में बखाना शो। एक प्रश्न आ गया, एक अरुण भैया जी एक प्रश्न आ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपवित्र नहीं होती? कोई बताएगा ऐसी कौन सी वस्तु जो अपवित्र नहीं होती? अरे सामियाना के गद्दे, कथा में, पुराण में, भागवत में, सूर में, सूतक में, उठाउन में, जितने बिछाउन होते बिछा लो। और सुनो, अगर किसी ने नहाया और टाविल नहीं है उसके खोल को निकालो, हाथ पांव पोंछ लो। अगर प्लेटें साफ करनी है उससे प्लेट साफ कर दो। बच्चे ने गंदगी कर दी उसी से गंदगी साफ कर दो। किसी शराबी ने बमन कर दिया उसी से बमन साफ कर दो। और किसी ने फर्श गंदा कर दिया उसी से फर्श साफ कर दो। इतना सब होने के बाद वो हलवा मक्खी और मच्छर चिपकने के बाद फिर वो सीढ़ी से पटक इस मोह की आंधी से तुम मिल गया और मैं सब का दीप जला आ जाओ अब घर में। सभी बोलिए अरे शरण झुके नहीं कोई हमारा है अरे भगवान ही हमारा। एक बार इनसे सुनना अरहंत दो लाइन जो है ना, कोई नहीं शरण जग में। एक बार प्रभु चरणों में आया नहीं कोई हमारा है। ओम ह्रीं सत्सत्त्वांश गुण भूषित अरिहंत परमेष्टिभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपन्ति। मेरे ही विकारों ने बहुकाल सताया है, अविकारे जिन पद में यह अर्घ चढ़ाया है। ओम ह्रीं सत्सत्त्वांश गुण भूषित अरिहंत परमेष्टिभ्यो नमः अनेक प्राप्तये अर्घ्यं निरूपन्ति। चलिए यहाँ से बिट्टू तैयारी प्रारंभ है। भगवान के जन्म की 10 अतिशयों के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद आचार्य श्री को देख लें। आगे का आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज के पावन चरणों में पहुंचे, एक बार देख लें। अगर आगे हो तो थोड़ा संकेत कर दे, हम पूज्य श्री को बुला लेंगे यहाँ। चलिए 46 गुण सहित है इतनी कुबेर द्वारा कुबेर महोदय तो निकाल के रखो, आधा किलो सोने चांदी के रख सारे। ओम ह्रीं श्री मंडोस्परी रत्न मुच्च मुच्च ह्रीं फट स्वाहा। तालियां बजा दो, रत्न बरस रहे हैं। ज्यादा हल्का नहीं करना आप लोगों तक। आज नहीं कल तो पहुंच ही जाएंगे। सची देवी थोड़ी ध्यान करें लोगों की, वो 20 तारीख के बाद तक आई। बोलो पूर्व जन्म के कर्म से ही होते हैं 10 अक्षय, जन्म समय से होते हैं देते अर्हत परिचय। ओम ह्रीं सहजाति से गुण विभूषित अरिहंत परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपन्ति। प्रभु वंदन में शेष रुद्र ही होता, चट्टे संकट को सुख देते दया भाव अवधूता। हे पूर्व जन्म के तब फल से ही होते हैं 10 अतिशय, जन्म समय से होते हैं देते अर्हत परिचय। ओम ह्रीं धवल रुधिर सहजाति से गुण विभूषित श्री अरिहंत परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपन्ति। सर्गों में सुमरा ना सुंदर सुलोल काया, अंगाकृति है अपूर्व निर्जी जैसी। वन वन शब्दा राज सहन पुण्य कर्म से पाया, मुक्ति रमा को वरते हैं निर्विष में से होते हैं ये देते अर्हत परिचय। ओम पद प्रथम नाराज सहन सहजाति से गुण भूषित श्री अरिहंत परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपन्ति। अतिशय मोहक रूप आपका लोकोत्तर सुंदरता, हम विजय को दर्शना से शुभवेला के बंदा। हे पूर्व जन्म के तब फल से ही होते हैं 10 अतिशय, हे पूर्व जन्म के तब फल से ही होते हैं 10 अतिशय, जन्म समय से होते हैं ये देते अर्हत परिचय। ओम अष्टोत्तर सहस्र लक्षण सहजाति से गुण भूषित श्री अदृश्य को पाया होते हैं 10 अतिशय, जन्म समय से होते हैं ये देते अर्हत परिचय। ओम अतुल बल वीर्य सहज से अमृत झरना, सर्व जगत के प्रेम पात्र है पानी का कहना। हे
घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम ने चतुर्दिक्षु सत्योजन सुरक्षिता केवल अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते पूर्ण ज्ञान होते ही स्वामी बीस सहस्र धर गगन गमन करते करुणा कर बसरा को न स्पर्श करे। चार घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम एक गगन गमनत केवल ज्ञान अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते जज्जु जात जो वेद रहे हैं प्रभाव से सिद्ध हुए अभय प्रदाता प्रभाव से क्रूर जीव भी शांत हुए। चार घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम सर प्राणी पर अभाव केवल ज्ञान अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते केवल ज्ञानी हो जाने पर कौलाहार नहीं करते, मोहनाश हो जाने से तन पोषण कभी नहीं करते। चार घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम कौलार अभाव केवल ज्ञान अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते अरिहत जिन पर देव मनन को पशु सर्ग नहीं करते, प्रभु समीप न पाते ही सब अपने कलमश को हरते। चार घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम उत्तर भाव केवल ज्ञान से भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते सब शरण में श्री श्री बल के चारों दिश में मुख दिखते, आत्मदेश का ही प्रभाव है सबको अपने से लगते। चार घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। चतुर्मुखत्व केवल ज्ञान अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते द्वादशास्त्र विद्या के ईश्वर सर्व अर्थ को जाने हैं, वंदन करते भावों से हम विद्या सागर बाने हैं। चार घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। सर्वदेश्वर केवल ज्ञान अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते गोदिया जीवन है अर्थ हो जाता सदा। चार घातियाँ क्षय होते ही दस प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते शक्तिहीन ही पल के झटके दंड क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। और रहित केवल ज्ञान अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते परमोद्धारक पुण्य में हमें नाम पेश न बढ़ते हैं, मन में प्रकट होने वाले परमाणु नहीं आते हैं। चार घातियाँ क्षय होते ही दस अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। और समानक के सत्व केवल ज्ञान अक्षय गुण भूषित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते। ये देव 14 अतिशयों की बात यहाँ पर आती है। देखिएगा प्रभु की अर्घ मांग दीवाने पुत्रे तीर्थंकर को नमन में सर्जन मैत्री भाव देवनी तत्व मंडित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते जय ऋतुओं के फल लगते हैं, ऋतुओं के सब क्रम रुकते हैं। धरती भी पुलकित हो जाती, जीते में ढोलक हर्ष मनाती। हमने सर्वितु फलादि शोभित सर्व प्रणाम देवनी तत्व मंडित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते धरि पर सत्य मन हो धरती चार कोस तक पावन रहती। मंडित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते जहाँ प्रभु का विहार होता मन सुगंध पवन है चलता वायु कुमार सूचनाला प्रभु विहार करके आते। ओम रे ब्रह्म मनुगत वायुक्त देवोक्त मंडित अर्थ प्रमेष्टिभो अर्घम नर्पान्ते परमानंद सभी हो परमानंद सभी को होता जब जिजवर का विहार होता। मेरी सीतियाँ सब मिल जाती, पूर्ण ज्ञान की महिमा। हम सभी देखते हैं जब वर्तमान में आचार सिंह का विहार होता है तो सारे लोग हर्षित हो जाते हैं उस दिशा के। जैन मात नहीं जैनेतर लोग भी गदगद हो जाते हैं जब आचार्य सिंह मंगल विहार में इतना आनंद आता है। साक्षात तीर्थंकर भगवान की विहार का क्या आनंद होगा। आपके नगर में भी तीर्थंकर भगवान जिनालय से चल के इस परिसर में आ गए हैं। आपको भी लगातार ऐसी आनंद की अनुभूति होती रहनी चाहिए जब तक यहाँ
समय तीर्थंकर भगवान विराजमान हो। ओम ऋषभ को अर्घ्य नर्पणते। दशो दिशा निर्मल हो जाते, कट कट धूलि भी हट जाते। वायु कुमार स्वच्छ बनाते, प्रभु विहार में हर्ष मना। ओम रे वायु कुमार उस समय धूलि कटका दी देवती तत्सगुण मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। मेघ कुमार देव नमते हैं, तीर सुगंधित बरसाते हैं। अभिषे हैं सब दो सत 25 हुए। फल फूलों से दर्शनते हैं, हरिया भावे खेत भरे हैं। शादी आज चाल बने हैं, चित दर्शन से गर्व जले हैं। ओम रे फलभार नम्र सारी देवती तत्सगुण मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। अब स्वर्ग किस समन निर्मल होता, जब किस बल का विहार होता। शरद काल समनभ अतिशाय, जिन महिमार मोती नाय। ओम रे शरदकाल निर्मल आकाश देवती तत्सगुण मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। देव चतुर्विध गुण गाते हैं, सारे नभ को गुण जाते हैं। देवों के भी देव पधारे, आओ सब बारी उड़ाए। ओम रे नमस्ते जिनवर जय घोष रूप देवती मंगलमय सूचना करते, सजा छत्र कलशादिक सार, पाप गलाते। अष्टमंगल द्रव्य रूप देवती तत्सगुण मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। शस्त्रों से शक्तियों से अटक अर्जन बातें हर घोषित करें, विनय बात से बुलाते। जिस पद में आती योग से जो भी नमन करेंगे, आत्मध्यान कर कर्मनाश कर शिव में नमन करेंगे। हमें चतुर्दशी चामर प्रातः मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। हाथी कर्म का क्षय होते ही भ्रमण कर बन जाता, कोट सूर्य की बाती ही का संगा भी धर्माता। प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। जागो जागो जैसे प्राणी प्रभु जमाते आए, बिना मांगे नंद बाजे बात बजा के जाए। मुक्त से आता है तो जिन पर श्रद्धा ले लो, लगन बन में देवो तारा बजे लाए। ला 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 ला। ओम रे देवदुंदुभि महाप्रातः मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। ओम रे छत्रत्र महाप्रातः मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। अरहत के गंभीर बचन को पीते सब दित होते। वाणी योजन तक दूर सुनाई देती, 18 शतक में भाषी सानुभूति को। मध्य सहस दल कमल सुशोभित, अधर प्रभु जी सो है। जग में भव सब छोड़ दिए, पर वैभव पीछे आते। ओम रे सिंहासन महाप्रातः मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। केवल दर्शन को वरते पहचाने। ओम रे अरत के अर्घ्य नर्पणते। जग के नशुए सब बंद मोह के तो सुख पाया, मैं सिर्फ सुख पाने आया। गुण मंडित अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। हे अनंत बल क्या आपने जी योग्य से पीड़ित जग है निरोग। काला जग जीता रानी रोए। नर्पणते। स्वेद पसीना कभी नाता, निर्मल तन धारे। कमल विमल तन मन को मेरा अर्जी अभिकारी। ओम रे श्वेत महादेव श्वेत अरत प्रविष्टि को अर्घ्य नर्पणते। कार्य नहीं कुछ ऐसा करते, चलते फिरते हो, चलते फिरते तीरथ पाए। गुरुवार गुरुवार आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवार आज मेरे मंदिर में आए हैं।
गंभीर गुणवाला उर्वे धरो मिटे सकल मम प्रिय जय 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 अरहंत जिनेश्वर दोष अठारे नाश के निज आत्म गुण अनुराग में समय दस हुए अति से जिनवर रूप रख पाए खुदी खुदी से सुर ने मौलिक रत्न धराव में वर्षाए हो मेरा बंद कच पर बैठा कर पांडव वन में ले आए भावों से अभिषेक किया है हर्षित होकर गुण गाए अद्भुत है जिन शिशु की महिमा कौन कह सके शब्दों में महिमा का अनुभव करते सब वंदनीय प्रभु बंदों में विषय विकार विमर्जित तीन चक्र सिर नामी है भावमंडल की महिमा न्यारी 64 चवर सपन बल से वाद्य तत्व भी बाजे बजते दिव्य धनी को भवितर से द्वादश कोटि असंख्य भव प्राणी बैठे भक्ति से भव्य जीव शैली पाते हैं रत्नात्रय प्रवचन से सुषमा भय क्रोध रतीना चिंता जनार्दन आगे है मोह रोग मृत्यु नहीं लेते कर हरे हरिपद पावे शिव को जाने विद्या सागर पूर्ण करे आशीर्वाद पर पुष्पांजलि छिपे पूजन एक पूजन की स्थापना और करते हैं उसमें सब लोग बैठ जाएगा इनको नीचे उतारना है कोई स्थापना करेंगे के चारों दिश में धारपति वस्तु में लगिया तीन बीघ कामनी हुई है पंडित पर गोटों से पानी स्तंभ बने हैं पावन निर्मित है शुभ रत्नों से मूल भाग और ऊपर देवी अलहद जिनकी कदमाए दर्शन से जाते दर्शन जन्म जन्म की पीड़ाए चौबीस जिनके सबो शरण में जितने मारे स्तंभ बने उनमें रानित सब जिनवर का आया ओम चतुर्विशंकर शुभोषण स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें शुभ है अत्र अवतर अवतर संबोधन इत्तावरणम ओम ह्रीं श्री चतुर्विशंकर तीर्थंकर शुभोषण स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें शुभ है अत्र स्थित ठाठार स्थापना ओम ह्रीं श्री चतुर्विशंकर शुभोषण स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें शुभ है अत्र मम सरितोत्सव सन्निधे करणाम एक पुष्पांजलि श्वेत बैठे अपने स्थान पर सभी लोग महाराज जी को नमोस्तु विदित करेंगे। बोलिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब तक माइक सेट हो रहा है एक चंदन से पूजन हो जाएगी खड़े खड़े पूजन कीजिएगा बाकी लोग यहाँ हमारे सामने वाले बैठ जाए अरे माइक सेट ले लो राजेश पूजन करो जल से अति पावन नाम रूप तुम्हारा है जन्मादि रोग का नाश शिव शिव कारा है वे पूजो मान स्तंभ चौदश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवान तुझको मिल जाए ओम ह्रीं श्री चतुर्विशंकर शुभोषण स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें निरम निर्वाणते समशीतल शान वज्र तिहारे है क्रोधाधिक भवपाता नाशन हारे है मैं पूजू मानस्तम चौदिश प्रतिमाए प्रत्यक्ष दर्श भगवन मुझको मिल जाए ओम ह्रीं श्री चतुर्विशंकर शुभोषण मानस्तम विराजमान जिनमें भवता विनाशना चरणम निर्वाणते सर्वज्ञ सर्व संपार अक्षय रूप धरे निर्मित ग्रह संसार अक्षत चरण धरे वे पूजो मान स्तंभ चौदश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवान मुझको मिल जाए ओम ह्रीं श्री चतुर्विशंकर शुभोषण मानस्तम विराजमान जिनमें भवक्षतम निर्वाणते निज ब्रह्म रूप श्रीगेश श्रील समन धारी चरणों में नमन हमेश वन्य अभिकारी वे पूजो मान स्तंभ चौदश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवान मुझको मिल जाए ओम ह्रीं श्री चतुर्विशंकर शुभोषण स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें पुष्पाणि निर्वाणते हो निराहार जिनराज समरस के धारी ने विद्य चढ़ाओ आज फिरोज नशे भारी वे पूजो मान स्तंभ चौदश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवान मुझको मिल जाए मानस्तम विराजमान जिनको नैवेद्यम निर्वाणते ज्ञान सूर्य तमहार दीपक ले आया तो पुण्य ज्ञान महार हम ग्रह कम
स्तंभ 24 प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवान मुझको मिल जाए। मास्तम राजमान जिनमें को मोहनदार नसने दीपम निर्वाण थे दोषनी रंजन रूप प्यारा जिनवर का वे चरण चढ़ाओ तो पद दोषियों को देगा वे पूछो पानी स्थान 24 प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवान मुझको मिल जाए। और श्री चतुर्दश समस्त मास्तम राजमान जिनमें को अस्कम नारायण दीपम निर्वाण थे प्रभु का पुरुषार्थ महान जीवन संभले किया बन जाओ आप समान धन को भेंट किया मैं पूजो मानस निश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवंत मुझको मिल जाए। श्री चतुर्दश समस्त मास्तम राजमान जिन बिंब को फलम निर्वाणते प्रभु पद अनंग शिवकार शाश्वत सुख काली यह अर्घ रहा आधार पद तो अधिकारी मैं पूजो मानसम जब निश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवंत मुझको मिल जाए। तू है मेरा ये सपना सारा और तेरा जान सारा सबके लिए तू है मेरा ये सपना सारा और तेरा जान सारा सबके लिए। ओम ह्रीं श्री चतुर्विधंकर शमो सरस्वती मानस्तम राजमान जिन बिंब को अर्घम निर्वाणते अजय सभी लोग नीचे जाएं महाराज जी की बाड़ी का लाभ लेंगे समुद्र में बैठ सभी कर लोग आराम से नीचे आएंगे सभी वर्ण मुकर बंद पढ़ के और आपको नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करना है। मेट दो जिनवाणी जगमैया जन्म दुखो मेट दो जिनवाणी जगमैया मरण दुखो मेट दो समूह शरण सा महल तुम्हारा सौभाग्यशाली है। नमोस्तु ऋषिवर नमोस्तु मुनिवर नमोस्तु गुरुवर मेरे कर कमल आप ये ग्रंथ राज दान स्वीकार शास्त्र दान करके आशीष प्राप्त कर रहे हैं सौभाग्यशाली है। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं
जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। थक गए ना हम लोग? इतना स्वाहा क्यों बोलते कि थक जाते हैं? कम करो जरा। अकेले स्वाहा बोलने में इतने थक रहे हैं, पूरी पूजा कराएंगे तो ये तो समझ लो कि यहीं आड़े हो जाएंगे। जयकारा बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये प्रतीक्षा नहीं कि अब फिर महाराज कहेंगे, पंडित जी कहेंगे कि जोर से बोलो। ये अपेक्षा क्यों रखते हैं आप लोग? जब भी जयकारा बोलो अच्छे जोर से बोलो। अभी बोलोगे तो जीवन के अंत तक भगवान का नमोकार मंत्र तुम बोलते रहोगे, और अभी से तुम चुप बैठोगे तो आखिरी में बोलेंगे बोलो नमो हंताणम, तो मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा। अब क्या चाहते बोलो? आखिरी में नमोकार मंत्र उच्चारण करना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता जीवन के अंत में नमोकार मंत्र हमारे मुंह से निकले? सब चाहते हैं तो सब लोग जयकारा जोर से लगाएंगे। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की। अंतिम तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। श्री खजाराट समोसरण महामंडल विधान की। जो जय बोलते हैं बुलवाते हैं यारों से, जो जय बोलते हैं बुलवाते हैं यारों से, खोलना न पड़ता उनका मुंह औजारों से। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर श्री उदास सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखो शांति से बैठा करो। एक कैमरा वाले भैया जो उद्यम करते हैं ना, उनके ऊपर कैमरा कर देते हैं, सारे लोग देखते हैं जी बहने देखो कितनी बातें कर रही हैं। शांत बैठो। इसलिए खुदा उसे ही मिला जो खुद ही में डूब गया। खुदा उसे ही मिला जो खुद ही में डूब गया। तलाश यार की गहरी नदी में डूब गया। उसे जंगलों पर्वतों पर ढूंढने वालों, खुदा उसे ही मिला जो भक्ति की नदी में डूब गया। भक्ति की नदी में डूब गया। धर्मानुरागी महानुभाव, यह अनुष्ठान परमात्मा की आराधना का अनुष्ठान परमात्मा को पाने के लिए किया जा रहा है, और मात्र परमात्मा को पाने के लिए नहीं, स्वयं परमात्मा बनने के लिए यह अनुष्ठान है। ये सारे निमित्त अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए हैं, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए हैं। हम अपनी आत्मा को आत्मा से परमात्मा के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ऐसे अनुष्ठानों का लाभ हमें मनोयोग के साथ लेना चाहिए। हमारा मोक्ष मार्ग, जिसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एक रूपता स्वरूप बतलाया, ये तीन ऐसे सोपान हैं जिनको पार करने के बाद उस साधक का मोक्ष महल में प्रवेश होता है। संसार की तमाम झंझटें, संसार के तमाम दुख, बीमारियां, परेशानियां, इन सब से मुक्ति मिलती है और मिलता है अनंत अविनाशी आत्मिक सुख।
जिस सुख शब्द को सुनकर के मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सुख जैसा कोई आप पधारें, आपकी पूरी सुख सुविधाएं रहेंगी। कहीं भी किसी आयोजन में आप किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, आप जरूर पधारिए, आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते। क्यों? सुख। सुख शब्द से बड़ा प्रेम है सबके लिए। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, किसी भी हालत में हो, लेकिन सुख हमेशा प्रिय है। हमेशा चाहते हैं कि हमें सुख चाहिए है बंधुओं। लेकिन ऐसा सुख वो यहां नहीं मिलता। यहां जिसे आप सुख कहते हैं, हमारे आचार्यों ने तो उसे दुख से मिश्रित कहा है। वह सुख वास्तविक नहीं है, दुख से मिला हुआ सुख है। सुख तो उसको कहा है कि जिसमें से दुख संपूर्णतया निकल चुका है। दुख से रहित जो हमारी आत्मा की अवस्था है वह वास्तविक सुख है। और ऐसा सुख पाने के लिए हमें वही रास्ता चुनना पड़ेगा जो हमारे तीर्थंकरों ने, अरहंतों ने, भगवंतों ने चुना और उस परम स्थान को उन्होंने प्राप्त किया है। हम भी चाहते तो हमें भी वही मार्ग चुनना पड़ेगा। सुख का मार्ग वही सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की साधना है। जिस साधना में खरे उतरते हैं, परिपूर्ण रूप से इस साधना को साधित कर लेते हैं, वे कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के अपने आत्मिक सुख को उपलब्ध हो जाते हैं बंधुओं। लेकिन सबसे पहले उस मार्ग पर चलने के लिए हमारे अंदर में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि हमारा मार्ग विश्वास से प्रारंभ होता है। जहां श्रद्धा होती है वहीं से सारे मार्ग चलते हैं। और जहां श्रद्धा विपरीत हो जाए, खोटी हो जाए, वहां सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कल्याण का कोई भी मार्ग वहां नहीं खुलता। कल्याण का मार्ग वहां खुलता है जहां समीचीन श्रद्धा, सही आस्था हमारे अंदर में पैदा होती है। वहां से कल्याण के रास्ते प्रशस्त होता करते हैं। हम चाहते हैं हमारा रास्ता प्रशस्त हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो आत्मा कल्याण के लिए अपने भीतर में आस्था जगाने की आवश्यकता है। किस पर आस्था रखें? आपको तो बहुत आस्था है, बहुत सारी चीजों पर आस्था है। यदि हम पूछें आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, आपको उन पर आस्था है कि नहीं है कि हमारी पिताजी हैं कि हमारी माता जी? बोलो, है आस्था कि नहीं? नहीं है। किसको नहीं है जरा बताओ? अपने माँ बाप पर विश्वास किसी नहीं है कि हमारे माँ बाप हैं? सबको है ना? तो चुप क्यों बैठे रहते हो? हूं हाँ तो कुछ कहा करो। ऐसा लगता है कि आप गुमसुम बैठे हो तो लगता है कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। आपके माँ बाप हैं जरूर, लेकिन वे माटी के पुतले की तरह लग रहे हैं घर में। आपको विश्वास नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, आदर नहीं है, उनका सेवा भाव नहीं है, इसलिए आपके मन से ये भाव नहीं निकलता। नहीं तो माँ बाप की आस्था की बात कही जाए कि मेरे हमारे पिताजी हैं, हमारी माता जी हैं, ऐसी आस्था का भाव प्रकट होना आपको है। अच्छा, हम आपसे पूछें, आपके बाजू में बैठी, आपके साथ हमेशा रहने वाली, पूरे जीवन भर निर्वाह करेंगे एक दूसरे के साथ आप रह करके, वो कौन है आपकी? धर्म पत्नी। अच्छा, उस पर विश्वास है कि नहीं? ये आपकी कौन है? कौन है? धर्म पत्नी। उस पर विश्वास है कि नहीं है? है। पंडित जी कह रहे हैं हमको तो है, पत्नी है, विश्वास है कि हमारी पत्नी है, पड़ोसी की थोड़ी है ये,
हमारी है, विश्वास है, हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है वह ऊपर से, क्योंकि धर्म मार्ग पर चलती है, सबको चलने की प्रेरणा करती, इसलिए धर्म पत्नी है। अच्छा, आपके आंगन में नन्हे मुन्ने छोटे 2-4 बच्चे खेलते हैं, वो आपके ही हैं, आपको विश्वास है कि नहीं है कि हमारे बच्चे हैं? है? क्यों भाई, है विश्वास कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे ही हैं? है ना? जब आपको इन तमाम चीजों पर आपको वैसे ही विश्वास है, बिना विश्वास के आप घर में नहीं रह सकते। गृहस्थ जीवन में आप परिवार में रह करके आप परिवार का संचालन नहीं कर सकते। बिना आस्था, बिना विश्वास के काम नहीं चलता है। लेकिन इस विश्वास से मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इससे तुम्हारा संसार तो चलेगा, इससे तुम्हारा परिवार का संचालन तो होगा, परिवार में आपस में प्रेम हो सकता है, भाईचारे की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। कल्याण का रास्ता इस विश्वास से, इस श्रद्धा से नहीं होता है। तो किस पर श्रद्धा करने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा? हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, वो 3 ही चीजें हैं जिन पर हमें अकाट श्रद्धा होनी चाहिए। वो हैं आप तो आगम और तपोव्रत। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले दार्शनिक विद्वान आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब भी आस्था की चर्चा की, समीचीन आस्था की चर्चा की है, तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कही, श्रद्धानम परमार्थानाम मातागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। उन्होंने उसको सम्यक दर्शन की संज्ञा दी है कि वह सम्यक दर्शन है, समीचीन दर्शन अर्थात श्रद्धा विश्वास। किस पर? परमात्मा पर, आप पर और आगम के ऊपर और तपोव्रत अर्थात देव, शास्त्र और गुरु। हमारी सरल भाषा में हम उसे कहते हैं देव, शास्त्र, गुरु के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। आप्त, आगम और तपोव्रत का अर्थ ही है, आप्त का मतलब सच्चे देव हैं, आगम मतलब हमारे जिनवाणी हैं, और शास्त्र उनके आगम मतलब वही शास्त्र जिनवाणी, और हमारे तपोव्रत वो दिगंबर मुनि राज। ये देव, शास्त्र, गुरु, इन पर हमें विश्वास होना चाहिए। इन पर आपको विश्वास है क्या? सबसे पहले तो हमारे लिए भी सच्चे देव, शास्त्र, गुरु चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे देव, शास्त्र, गुरु मिलेंगे, कमी नहीं हमारे भारत में, लेकिन उन सबके प्रति श्रद्धा रखने से क्या हमारा कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा? क्या हमारा भला होगा? नहीं। पहचान करना पड़ेगी। परमार्थ भूत आप्त कौन होगा, सच्चा देव कौन हो सकता है, इसकी पहचान होनी चाहिए। जब तक ये पहचान नहीं, तब तक आपकी श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं है। बहुमूल्य श्रद्धा तो मोक्ष मार्ग में वही है जो आप्त को सही अर्थों में समझती है और समझने के उपरांत तो उस पर विश्वास करती है। आप्त मतलब जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं और जो हितोपदेशी भी हैं। आप तो भी हैं हमारे देव, परमात्मा हैं, सच्चे परमात्मा, जिन पर विश्वास करने से हमारा कल्याण होता है, जिन पर श्रद्धा करने से हमारे अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान जिसे कहा गया है वह हमें प्राप्त होगा। लेकिन उन परमार्थ भूत आप्त के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। कह वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशक। लेकिन श्रद्धा कहाँ हो पाती? और आज का युग तो ये चारवाक का युग है। आजकल तो बस खाओ पियो मौज करो, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ये भौतिक बात का युग है, इसमें परमात्मा पर श्रद्धा करने की बात बहुत कठिन है। क्या आत्मा हो क्या परमात्मा। आज का नवयुवक ये कहता है कि यदि कहते हो तो दिखाओ कहां वो परमात्मा और वो आत्मा जिस पर श्रद्धा की